चिन्हांकित करके और 10 फीट गहरा उस नाले का खुदाई किया गया था। ये 2007 की घटना है। 2007 से लेकर 2005 से लेकर 9 तक के मेरे यहाँ की माता जी पार्षद थी। उस समय एक खुदाई हुई थी। उस समय किसी भी अतिक्रमणकारियों ने ये बात नहीं रखी थी ये हमारी जगह है, यहाँ हमारा कब्जा है, हमारी जगह पे नाला बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। लगभग शहर से घूमते हुए 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है नाला, जो नदी की ओर प्रवेश करता है। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। क्या मात्र 500 किलोमीटर 500 फीट ही ऐसा अतिक्रमण हुआ है कि जहां पर हमारी जगह नहीं है? पूरे शहर में नाले निकासी की जगह है। आप लोग समझ सकते हो मेरे बोलने का मतलब। मैं आदरणीय सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह को बहुत बहुत अपने ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने शहर विकास के लिए, राजनांदगांव के विकास के लिए इतना भरपूर पैसा दिया कि उन्होंने 2018 में उस नाला निर्माण के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि अपने ओर से, मुख्यमंत्री रहते हुए, राजनांदगांव के विधायक रहते हुए, उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में राजनांदगांव को इतना पैसा दिया कि राजनांदगांव चाहे तो रानी के दुल्हन की तरह भी सज सकता था। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा और निगम के भ्रष्टाचार इंजीनियर द्वारा आज उस नाले को आप जाके देखिए, जैसा जैसा पैसा फेंका गया है वैसा वैसा नाले को घुमाया गया है। साफ सीढ़ी टाइप का नाले को लगभग इतना ज्यादा मोड़ दिया जहां से इनको सहयोग मिला है। मेरा कहने का मतलब जहां से इनको सहयोग मिला है वहां किसी के पास 10 फीट जमीन 10 डिसमिल जमीन छोड़ दिया गया है, किसी के पास 20 डिसमिल जमीन छोड़ दिया गया। नाले को अपने मर्जी से इतना घुमाया गया कि उसमें भी हमको पानी निकासी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। जहां से आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में 1/3/2018 को इसका टेंडर हुआ था। टेंडर ठेकेदार अरविंद शर्मा द्वारा लिया गया था और 30 करोड़ रुपए का टेंडर था। कितने का था? 30 करोड़ रुपए था। 30 करोड़ रुपए का टेंडर था जिसमें 2 महीने के अंदर 3/5/2018 को 93,78,400 का भुगतान हो चुका है। मैं आप लोगों को सारे कागज दिया हूँ, ठेकेदार का भी दिया और क्या क्या हमारी समस्या उसका भी दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो 93,78,400 रुपए का भुगतान ठेकेदार को हो चुका है। लेकिन जो नाला बनाया है निगम के भ्रष्ट इंजीनियरों का, इन लोगों पर भी जांच होना चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उस नाले के अंदर में एक ठोक राड तो दूर, एक ठोक तार का टुकड़ा भी निकला, आप लोग देख सकते हो। चलिए सरकार में मैं जो बोलूंगा एकदम स्पष्ट बोलूंगा, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं सदन में भी इस बात को बोल चुका हूँ कि हेमंत देशमुख का रहते उस नाले के आगे का जो काम करना था, आगे जो बढ़ाना था, 30 करोड़ रुपए की राशि का अता पता नहीं है। लेकिन जिनकी जगह थी साइड में नाले के ऊपर में जो बाजू में थे, उन्होंने नाले के 25 फीट जमीन में कब्जा करके उस नाली को 5 फीट चौड़ा बना दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरा शहर का पानी 35 फीट के चौड़े नाले से स्पीड में निकलता है और जहाँ 5 फीट जगह आ जाती है वहाँ कारण ब्रेक होता है। इसके कारण इतनी बड़ी समस्या होती है कि हमारे इंदिरा नगर में, हमारे राजू नगर में, शहर के 35% आबादी में यहाँ तक कि मरीज लोग हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहते हैं, मरीजों के घर पे लोगों को आना जाना रहता है, डॉक्टर लोगों को मरीजों का इलाज कराना जाना रहता है, कई लोगों को टाँके लगाना रहता है। उस स्थिति में इतनी बड़ी दुर्दशा रहती है वहाँ पर कि डॉक्टर लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं और इसमें कई मरीजों के साथ में उनकी जान की हानि होती है। छोटे छोटे बच्चे लोग भूखे रहते हैं, बर्तन भागे पानी में तैरते हैं, अस्पताल में मरीज लोगों के बेड तक पानी में डूब जाते हैं। इतने बड़े संवेदनशील मुद्दा को मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे पत्रकार बंधु, सभी मेरे साथी लोग इस बात को दबंगाई से उठाए और निष्पक्ष इसकी जांच होना चाहिए। बस यही चाहूंगा, नाला का हल होना चाहिए। अगर जब तक नाला का हल नहीं होता तब तक मैं कल से मैं अनशन में बैठूंगा। मेरे साथ मेरे वार्ड की जनता भी रहेंगी
अगर कल कुछ मेरे साथ कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। मैं इस विषय में कलेक्टर महोदय से भी 2 बार मिल चुका हूँ। कल भी मैंने उनको पत्र दिया अपने ओर से जाके, और 22 तारीख को भी उनसे मिला था, और 21 तारीख को ऑटो डूबे में भी मैंने उनसे मुलाकात की थी। उनसे वहाँ तो मैंने उनसे चर्चा करी थी नाले के विषय में। मैं सांसद पांडे जी से भी, संतोष पांडे जी से मिल चुका हूँ, उनसे भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। रमन सिंह जी से भी मैं 2 बार 3 बार जाके रायपुर में जाके मिला हूँ, और उनके भी मैंने जानकारी में सारी चीजें लाया हूँ। बस अब मीडिया लोगों का मुझे साथ चाहिए, और इस नाले के समस्या के लिए इस कमेटी को भी हमने अपने ओर से सारी जानकारी दे दिया है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कार्यकाल किसी का भी हो, लेकिन ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है इसका हल निकालना चाहिए। धन्यवाद साहब। क्या बोले? किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस वार्ता की है, बताएं। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि शहर के अंदर में आधा आबादी में जो जल भरा हो रहा है, और जो नाले के ऊपर में अतिक्रमण हो चुका है, जो 32 फीट चौड़ा नाला, 10 फीट गहरा नाला, जो आगे में जाके 5 फीट सक्रिय नाली बन गया है, हम उस विषय में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी आपकी लड़ाई की? रणनीति यह है कि हमने सारे विधिवत सारे लोगों से संपर्क कर चुका है, कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं, कमिश्नर साहब से भी मिल चुके हैं। हम 2021 में भी इस विषय को हम लोग मुद्दा उठा चुके थे, और बजट में सामान्य समय में भी मैं इस बात को ईमानदारी के साथ बोल चुका हूँ। अगर समय आए, अगर समय रहते अगर हल नहीं हुआ तो मैं अनशन में बैठूंगा। और आज समय आ चुका है, और मेरे वार्ड की जनता जो परेशान है, रात दिन पानी में डूबे रहते हैं, वो लोग मेरा सहयोग के साथ रहेंगे, और मैं कल से अनशन में बैठूंगा। पता चला है कि आपको अनशन की अनुमति पहले मिला, अब नहीं दे रहे हैं? जी, अभी मेरे पास यहाँ खबर आई है, अभी मैं यहाँ बैठा था। कल मैं SDM साहब से मिला था, उनसे मैंने आवेदन दिया, उनसे मैंने सहमति ली थी, लेकिन अभी मेरे को खबर मिली है कि आपको वहाँ पर अनशन करने के लिए जगह नहीं दी जाएंगी, आपको अन्य जगह पे अनशन करना पड़ेगा। अभी वो लेटर मेरे पास नहीं है, अगर लेटर आने के बाद मैं बता पाऊंगा कि मैं अनशन कहाँ करूँगा। लोगों ने वहाँ अतिक्रमण की बात आपने जी, वहाँ पर यह है कि जब 2007 में श्रीमती शिवकली देवी गुप्ता जब पार्षद थी, मेरी माता जी है, उस समय उसी नाले का निर्माण इसी नगर निगम के इंजीनियर द्वारा निगम के ठेकेदार द्वारा खुदाया गया था। उस समय उसकी चौड़ाई 32 फीट चौड़ा थी और 10 फीट गहरा थी, और आर पार पूरा जैन स्कूल से लेके लोहावाड़ा तक उसकी पूरी खुदाई हुई थी। उस समय कोई भी अतिक्रमणकारी ये नहीं बोला था कि मेरी जगह है करके, और वहाँ से हमारा साधन जो है JCB वगैरह है, क्लेचर मशीन है, वहीं से अंदर आती थी, और जैन स्कूल दोनों तरफ से रास्ते बंद हो चुके। आज हम लोग सफाई कर नहीं पाते, नाला मात्र 5 फीट चौड़ा रहेंगे। इस पे अतिक्रमण में शांतिलाल कोठारी, आशीष पटेल, राजेश मोटलानी, राजेंद्र गोलचा, ये 4 लोग हैं। चारों लोगों के नाम से बसंतपुर थाने में SP साहब के पास में रिपोर्ट दर्ज है 2021 में। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। राजेश गुप्ता, MIC चेयरमैन विधि और सामान्य प्रशासन, वार्ड 41, इंदिरा नगर, पार्षद। जी, मैं राजीव नगर का पार्षद हूँ। राजीव नगर में विगत जब से मैं पार्षद हूँ, उसके पूर्व जब नाला बना, उसके बाद से जिला जो अस्पताल है उसके पहले से लेकर के देवशरण सेन जी पार्षद है, उनके घर के आसपास वाले एरिया में पूरा जल भरा होता है और घर के अंदर तक पानी आ जाता है। इसका मूल कारण जो है, अधिकारियों से पूछने पर यह बताया गया कि नाला को गहरा नहीं किया गया और आगे नाला सकरा हो गया है। तो जब नाला हमारे वार्ड में 25 से 30 फीट के दायरे में है, वो जाकर के आगे जाकर के 7 फीट 5 फीट कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। इसको लेकर के 2021 से लेकर आज तक हमने काफ़ी पत्राचार किए। कांग्रेस कमेटी में भी हमारी बात हमने रखी है, और कांग्रेस के पार्षद होने के नाते हमने प्रशासन, जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन को, उसके बाद कांग्रेस से होने के नाते कांग्रेस कमेटी को पूरी जानकारी दे दी है। अब जनता के हित के लिए, हम नगर के हित के लिए हम चंपू गुप्ता जी ने जो बात रखी है उसका मैं भी समर्थन कर रहा हूं, और समर्थन करते हुए जनहित में हम अनशन में कल से चंपू गुप्ता जी के समर्थन में रहेंगे। नगर निगम में आपकी सरकार है, जी कांग्रेस महापौर जी, उसके समय में आप जो अभी मांग कर रहे हो पहले क्यों नहीं किया? इसका कार्य हो सकता है। सदन और बजट के माध्यम से लगातार जितने भी पार्षद हैं जिनके वार्ड में जल भराव होता है, सदन की प्रोसीडिंग आप सभी को उपलब्ध भी कराई जाएगी। उसमें बाकायदा ये बातें आई हैं कि नाले का निर्माण जो हुआ है
वो सही तरीके से नहीं हुआ है। नाली और नाला दोनों समतल स्थिति में है, जबकि नाला को थोड़ा गहरा रहना था, नाली को थोड़ी ऊपर रहनी थी, तब वो पानी जो है नाले में जा पाता नालियों का। लेकिन आज समतल एक बराबर होने के कारण निचली बस्तियों में नाली के जरिए, नाले का जब बहाव तेज रहता है तो पूरा पानी जा करके वार्डों में घुसता है। यह बात हमने सदन में भी रखी, बजट में भी रखी, अपने पत्राचारों में भी रखा था, और लगातार यह बात उठ रही थी। क्योंकि चुनाव आ गया, 6 महीने 7 महीने आचार संहिता रह गई, क्योंकि कोरोना काल आ गया, पूरे सरकारी कार्य बंद थे, और इस जन समस्या से जो कोरोना की महामारी थी उससे सब जूझ रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन वो समय आ गया है, अब जनता के जो परेशानी हो रही निश्चित ही दूर करने के लिए हम। आपके वार्ड में कितने हॉस्पिटल वालों ने कब्जा किया नाले पे? मेरे वार्ड में, जैसे मेरा जो वार्ड है, मेरे वार्ड के आगे यानी बसंतपुर वार्ड कहलाएगा, वो वार्ड नंबर 46 परिसीमन के हिसाब से, हालांकि परिसीमन के में वो 46 हो जाता है, और उसके आगे जो चंपू चाचा का वार्ड है, वार्ड 41 हो जाता है। वहाँ अतिक्रमण होने के कारण मेरे जो निचली बस्ती है वहाँ जल भराव होता है, और नाली और नाला एक समतल बना दिया गया है, जिसके कारण पानी वापस रिटर्न मारता है और जल भराव की स्थिति पैदा होती है। इसको लेकर के हम अपनी बात रखे हैं।